तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में। हम सभी हर तरीके से हर तरह के लॉ का कंप्लायंस करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण किसी भी लॉ का नॉन कंप्लायंस हो और उसकी पेनल्टी हमें झेलना पड़े। लेकिन कई बार लॉ के इग्नोरेंस के कारण या लॉ के आधे अधूरे ज्ञान के कारण कई बार रेवेन्यू लॉज में टैक्स लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, कई बार पेनल्टीज हमें भरना पड़ती है। ऐसा ही एक सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, सेक्शन 194 IA। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके कारण जिसके इग्नोरेंस के कारण आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आ सकती है और कुछ केस में पेनल्टी भी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 194 IA बोलता है कि यदि आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अलावा आपने किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि परचेस किया है और उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको 1% से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, 1% से इनकम टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप अमाउंट पे करेंगे, यदि मैंने 1 करोड़ रुपए की एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है, एक मकान परचेस किया 1 करोड़ रुपए का, तो जब मैं वो अमाउंट पे करूंगा 1 करोड़ रुपए, तो उस 1 करोड़ रुपए में से 1 लाख रुपए मुझे डिडक्ट करना होंगे TDS के नाम के। 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 1% अमाउंट मुझे डिडक्ट करना होगा और उस 1% अमाउंट को मुझे उस पर्सन को क्रेडिट देते हुए इनकम टैक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 26 QB को फॉर्म नंबर 26 QB के थ्रू। यदि आप किसी भी तरह की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और उस TDS को डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। कितने टाइम में डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो अगले महीने की 30 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ के 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो डाउट होता है लोगों का कि यदि हम वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाए, देखिए बिल्कुल सही बात है, आपने प्रोविजन बता दिया है कि TDS आपको डिडक्ट करना है, आपको वो TDS को डिपॉजिट भी करना है। लेकिन यदि आप वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो इसमें 2 केस हो सकते हैं। एक तो मैंने डिडक्ट ही नहीं किया है। देखिए, यदि आपने डिडक्ट नहीं किया है तो वो अमाउंट जो आपने डिडक्ट नहीं किया था उसको और 1% पर मंथ के इंटरेस्ट को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जितना भी डिले हुआ है उसके हिसाब से 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और यदि आपने डिडक्ट कर लिया है और डिपॉजिट नहीं किया है तो उस केस में आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कई लोगों का डाउट होता है कि ये जो हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, यदि लमसम में करते तो हम TDS डिडक्ट भी कर लेते और डिपॉजिट भी कर लेते, लेकिन क्योंकि हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो अब इस केस में भी क्या 194 IA एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल। यदि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट में से आपको 1% अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा और विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 26 QB फॉर्म फाइल करके। जब आप TDS डिडक्ट करेंगे और TDS डिपॉजिट करेंगे तो उसके बाद उस पर्सन को जिसका TDS डिडक्ट किया गया है, उस पर्सन को TDS सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 16B में। ये जो TDS सर्टिफिकेट आप एक बार इशू कर देंगे, उसके बाद उस पर्सन को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है। लेकिन हमारे लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यदि हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, डिडक्ट कर लिया और पे नहीं किया या डिडक्ट ही नहीं कर पाते, तो उस केस में इंटरेस्ट जो मैंने बताया वो एप्लीकेबल हो सकता है और साथ के साथ पेनल्टी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। कई लोगों का ये डाउट होता है कि ये जो TDS हमने डिडक्ट किया है इसको डिपॉजिट करने के लिए या फॉर्म 26 QB जो आपने नाम लिया है इसको भरने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। फॉर्म 26 QB को भरने के लिए आपको सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए सेलर का पैन कार्ड। देखिए, एज अ बायर आपके पास आपका पैन कार्ड है, अब आपको सेलर का पैन कार्ड चाहिए। सेलर का पैन कार्ड हमने ले लिया, उसके बाद सेलर का एड्रेस हमें चाहिए होगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या जिस भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका हमें एड्रेस चाहिए होगा।
जिस दिन एग्रीमेंट एंटर किया है हमने सेल का, उस दिन की मतलब वो डेट हमें चाहिए होगी, और जिस दिन आपने इंस्टॉलमेंट पे किए वो डेट आपको चाहिए होगी। इसके बेसिस पर आप फॉर्म 26 QB फाइल कर सकते हैं।